गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का, रिसीवर फॉर डिवेंचर होल्डर। रिसीवर फॉर डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि डिवेंचर होल्डर के पैसे को कलेक्ट करने के लिए लिक्विडेशन के टाइम पे एक स्पेशल रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है, जो किसकी केयर करेगा, डिवेंचर होल्डर की अमाउंट की वो सिर्फ केयर करेगा। तो ये रिसीवर में बी अपॉइंट बाय द डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है इफ द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर गिव एक्सप्रेस पावर टू देम। यदि उनके पास इस टाइप की कोई पावर डिवेंचर होल्डर को दे रखी है तो वो अपना एक रिसीवर लिक्विडेशन के टाइम अपॉइंट कर सकते हैं। इफ नो सच पावर इज गिवन, यदि किसी प्रकार की कोई पावर उनको नहीं दी गई है कोर्ट से, तो क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार की उनको पावर नहीं है तो कोर्ट में अपॉइंट, कोर्ट अपॉइंट कर सकता है रिसीवर ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय डिवेंचर होल्डर। दो कंडीशन है यहाँ पे। यदि डिवेंचर होल्डर को इश्यू के टाइम पे इस टाइप की कंडीशन है कि वो लिक्विडेशन के टाइम पे अपना रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, इस टाइप की पावर दे रखी है, तो वो अपना रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज, यदि उनके पास इस प्रकार की पावर नहीं है तो इस केस में कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। कब करेगा, जब डिवेंचर होल्डर के द्वारा एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाएगी, तो उसको बेस के ऊपर कोर्ट डिवेंचर होल्डर का रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। तो ये रिसीवर क्या करता है, जो ये रिसीवर होता है, रियलाइज द एसेट एंश्योर टू हिम। ये जो रिसीवर होता है, जैसे लिक्विडेटर एसेट्स को रियलाइज करता है, ये एसेट्स को रियलाइज करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही औचित्य के लिए कि डिवेंचर होल्डर की पेमेंट हो जाए। किसकी पेमेंट हो जाए, डिवेंचर होल्डर की पेमेंट हो जाए। डिवेंचर होल्डर की पेमेंट, मीट हिज ओन एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन एंड मेक द पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट एसेट को रियलाइज किया जाता है रिसीवर्स के द्वारा, कौन सी रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए, कौन से अमाउंट को रिसीव करने के लिए, हिज ओन एक्सपेंसेस, जो उसके एक्सपेंसेस हुए इस काम को करने में, उसका रेम्यूनरेशन, और पेमेंट टू बी मेड डिवेंचर होल्डर। ये तीन टर्म को पूरा करने के लिए रिसीवर का इन तीन पेमेंट को पूरा करने का ही काम होता है। देन रिसीवर ने जो एसेट रियलाइज की थी, वहां से एक्सपेंसेस हो गए, रेम्यूनरेशन उसका हो गया, डिवेंचर होल्डर के जो पैसे की पेमेंट होगी। उसके बाद भी यदि कोई पैसा बचता है, सरप्लस अमाउंट बचता है, तो वो सरप्लस अमाउंट किसको लौटा दिया जाता है, वो सरप्लस अमाउंट लिक्विडेटर को वापस कर दिया जाता है डिवेंचर होल्डर के रिसीवर्स के द्वारा। जब रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है, डिवेंचर होल्डर के रिसीवर को जब अपॉइंट किया जाएगा, तो उस टाइम आपके क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट बनेगी। सबसे फर्स्ट जो बनेगी, रिसीवर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और सेकंड वन इज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप लोगों का बनेगा। तो यहाँ पे बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, रिसीवर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फ्लोइंग अमाउंट फ्रॉम सम कलेक्टेड बाय हिम। डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करने से पहले वो ये इंश्योर करेगा कि जो उसकी कॉस्ट आई है रिसीवर की, जो रिसीवर का रेम्यूनरेशन है या एक्सपेंसेस ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डिट, डिवेंचर होल्डर के जो ट्रस्टी हैं उनके जो एक्सपेंसेस हैं, क्या वो पूरे हो गई हैं। इन सब की पेमेंट होने के बाद डिवेंचर होल्डर को पैसे की पेमेंट कर दी जाएगी। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों का लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गोवा रबर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में 1000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 1 लाख रुपए। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7 पेड, 1,40,000 रुपए। 15,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, 5 पेड,
75। तो आप लोग यहां से देखो, दोनों ही शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए है, एक ने 7 रुपए की पेमेंट की है, एक ने 5 रुपए की पेमेंट की है। तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, इन दोनों का ही जो लॉस सहन किया जाएगा, इन दोनों के द्वारा सेम किया जाएगा। हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि इसने जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं पहले, तो इसके 2 रुपए की पेमेंट पहले की जाएगी। अदरवाइज यदि पेमेंट कम रहती है तो इससे 2 रुपए पहले मंगवाए जाएंगे, इस व्यक्ति से पहले 2 रुपए, क्योंकि इनका लॉस और जो अमाउंट इनको मिलना है वो हमने क्या करना है, इक्वल करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में। 12% डिवेंचर, इंटरेस्ट अनपेड फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट रहता है 6 महीने का, 2 लाख रुपए अमाउंट है डिवेंचर का। लोन है सिक्योर्ड ऑन प्लांट के ऊपर सिक्योर्ड है 60,000 रुपए। करंट लाइबिलिटीज है ट्रेड क्रेडिटर 1,20,000 रुपए। एसेट्स में चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमारी जो फिक्स्ड एसेट है, प्लांट 1,25,000। करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स 5,60,000 रुपए। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपए। तो ये हमारी फिक्टिशियस एसेट है, इनका कोई यूज नहीं है। आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या है, सिक्योर्ड है, सारी की सारी एसेट्स के ऊपर उनका राइट है जब तक उनकी पेमेंट नहीं हो जाती। डिबेंचर होल्डर अपॉइंट ए रिसीवर, डिबेंचर होल्डर ने रिसीवर को अपॉइंट कर दिया। ए लिक्विडेटर वाज आल्सो अपॉइंटेड, एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया गया। रिसीवर रियलाइज द प्लांट फॉर 80,000, sundry asset worth 4 lakh were placed in the hand of receivers। 4 लाख रुपए की एसेट्स थी जो किसको दी गई, रिसीवर्स को। रिसीवर ने उनको रियलाइज किया। Who realized them for 3,80,000, 4 लाख रुपए की एसेट को उसने 3,80,000 रुपए में सेल कर दिया। कॉस्ट ऑफ रिसीवर्स अमाउंट टू 800 एंड हिज रेम्यूनरेशन 1,200 रुपए। तो सबसे पहले लिक्विडेटर रिसीव्ड 1,48,000 फ्रॉम सेल ऑफ रिमेनिंग एसेट्स। तो लिक्विडेटर ने क्या किया, जो रिमेनिंग एसेट बचती थी उनको 1,48,000 में बेच दिया। किसने, 4 लाख रुपए की एसेट और प्लांट किसके द्वारा बेच दिया गया है, 4 लाख रुपए की एसेट और प्लांट को रिसीवर के द्वारा बेच दिया गया है। जो बाकी की एसेट बची हैं उन एसेट्स को लिक्विडेटर ने 1,48,000 रुपए में सेल कर दिया। हिज रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2,600 रुपए है और कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 1,400 रुपए है। प्रिपेयर द रिसीवर्स एंड लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम सबसे पहले किसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, रिसीवर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप लोगों के यहां पे हमारा जो लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट था, तो हमारे डेबिट साइड में हमारी रिसिप्ट आएंगी और इस साइड में राइट साइड में हमारी पेमेंट आएगी। तो सबसे पहले एसेट को रियलाइज किया था, यहां पे देखो 3,80,000 में 4,80,000 की एक प्लांट था, 80,000 रुपए में उसको क्या कर दिया गया, 1,25,000 का था, 80,000 में उसको सेल कर दिया गया। बट जो ये प्लांट था, लोन था कोई सिक्योर्ड ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर 60,000 रुपए। तो क्या था, एक लोन था जो सिक्योर था, प्लांट को गिरवी रखा हुआ था उनके पास। तो प्लांट हमने 80,000 रुपए का बेच दिया। उस 80,000 रुपए में से 60,000 रुपए किसको मिल जाएंगे, जिसके पास वो सिक्योर्ड रखा हुआ था। तो लोन था 60,000 का, तो उस 80,000 में से 60,000 लोन की पेमेंट हो जाएगी। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 20,000, बेचा 80 में, 60,000 का लोन है, तो 80 माइनस 60, 20,000 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास रिसीवर्स के रिसिप्ट में कितने रुपए हैं,
4 लाख रुपए हैं। रिसीवर का जो रेम्यूनरेशन था वो 1200 रुपए था, जो उसकी कॉस्ट थी 800 रुपए थी। देन उसके बाद 12% डिवेंचर कितने के थे, 2 लाख रुपए के, और उनके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट था। तो 2 लाख का 12% एक साल का कितना हो जाएगा, 24,000, और एक साल का हम निकाल देंगे 12,000 आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2,12,000। तो यहीं तक हमने पेमेंट करनी है, इसके अलावा आगे रिसीवर पेमेंट नहीं करता। तो 4 लाख हमारे पास थे, 1200 और 800 2,000, और 2,12,000, 2,14,000 रुपए। 4 लाख में से 2,14,000 रुपए आप लोग माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1,86,000। तो ये जो सरप्लस है ये ट्रांसफर किया जाएगा किसको, लिक्विडेटर को, बाय सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर को 1,86,000। तो लिक्विडेटर्स की जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जहां पे हम एसेट को रियलाइज करते हैं, तो वहां पे लिख लेंगे सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा आगे टू सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर से 1,86,000। रिमेनिंग एसेट थी हमारी 1,48,000 रुपए में हमने क्या कर दी है, सेल कर दी है। लिक्विडेटर का पेमेंट साइड में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसिस 2600 और 1400 रुपए हमारे पास आ गए। देन उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है, 3,34,000 रुपए। हमारे पास अमाउंट कितना है, 3,34,000 रुपए हमारे पास हैं। तो उस 334 में से 2600 और 1400, 4,000 की पेमेंट अनसिक्योर्ड जो हमारे क्रेडिटर हैं, 1,20,000। तो हो सकती है इनकी पेमेंट, पूरी इनकी हमने पेमेंट कर दी 1,20,000। देन उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपए के। तो ये पेमेंट भी हो जाएगी, ये पेमेंट भी हो जाएगी। 334 थे, अभी तक हमने यूज कितने किए हैं, 126 किए हैं। तो ये 1 लाख रुपए की पेमेंट भी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, बाय इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट कितना मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, देखो कितना अमाउंट था, 334 में से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2600, एक्सपेंसिस 1400 रुपए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,20,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपए। तो ये सारे माइनस कर देंगे, किसमें से, 3,34,000 रुपए में से हम इनको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 1,10,000। ये है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। बट हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। देखो यहाँ पे 10-10 रुपए के दोनों ही हैं, बट एक ने 7 रुपए की पेमेंट किया, एक ने 5 रुपए की। तो जिस व्यक्ति ने जितनी ज्यादा पेमेंट की है, देखो ऊपर वालों ने, नीचे वालों की 5 है, ऊपर वालों की कितनी है, 7। तो इसने जितनी ज्यादा पेमेंट की है, पहले वो ज्यादा पेमेंट, 2 रुपए इसने ज्यादा पेमेंट कर रखी है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पर शेयर विल बी टर्न रिटर्न्स टू द होल्डर ऑफ 20,000। 20,000 इक्विटी शेयर थे जिन्होंने 7 रुपए दे रखे थे, तो हमने उनको पहले 2 रुपए दे दिए। उनको 2 रुपए दे देते हैं 20,000 को, 20,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 40,000 ये दे देते हैं। तो बैलेंस कितना बच गया, 70,000। अब जो ये 70,000 रुपए का बैलेंस है, अब इन दोनों का बराबर राइट हो जाएगा। अब इन दोनों का बराबर राइट हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 2 की पेमेंट हो चुकी, यहां से भी 5 रुपए हैं और यहां से भी 5 रुपए हैं। तो हमारे पास शेयर कितने हो गए, 20 और 15, 35,000 शेयर हो गए। अमाउंट कितना बचा हुआ है, हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है 70,000। तो अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ जाएगा, 70,000 डिवाइडेड बाय 35, 2 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारे 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं उनको कितने मिलेंगे, 2 रुपए उनको पहले मिल चुके हैं, 2 रुपए उनको अब मिलेंगे। कितने मिलेंगे टोटल, 4 रुपए। तो 20,000 को मिलेंगे 4 के हिसाब से 80,000। जो 15,000 शेयर्स थे उनको कितने मिलेंगे, 2 रुपए। तो 2 मल्टीप्लाई 15,000, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एक एक करके हमने सब टाइप पढ़ी हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस केस में, लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, कॉल इन एरियर है, कॉल इन एडवांस है, कब पेमेंट पूरी हो रही है, पेमेंट पूरी नहीं हो रही तो किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे।
प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या उनको राइट होगा, राइट नहीं होगा तो किस केस में नहीं होगा, क्या उनको डिविडेंड मिलेगा, क्या उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इस टाइप के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। देन यदि आप लोगों की इसके अलावा भी क्वेरी रहती है तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोगों की क्वेरी या कोई क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व नहीं हो रहा एक्सरसाइज का, तो आप लोग मुझे कर सकते हो किसी भी टाइम। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डाल के अपनी क्वेरी ले सकते हो। लिक्विडेशन ऑफ चैप्टर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का जो चैप्टर है आप लोगों का आज ही खत्म होता है। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में 6 चैप्टर हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो हमने कितने चैप्टर को कवर कर लिया है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मीन्स हमने 50% सिलेबस अपना कवर कर लिया है। तो आप लोगों की लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अलावा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इन चैप्टरों में से भी आप लोगों की यदि कोई क्वेरी रहती है, कोई आप लोगों का कंफ्यूजन है, किसी भी टाइम आप लोग मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हो। आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा वो भेज सकते हो एनी टाइम। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि हमारा टाइम टेबल ये है तो इसी टाइम ही हम क्वेरी भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी टाइम आप लोग अपनी क्वेरी भेज सकते हो। तो कल का जो हम सेशन करेंगे मे भी वो क्वेरी सेशन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। क्वेरी रहती है तो आप लोग कर सकते हो। ओके, बाय बाय सभी को।